आप, मैं, हर कोई सोचता है कि कुछ अच्छा करना है, जनजीवन के लिए कुछ अच्छा करना है, भूखों को खाना खिलाना है, प्यासों को पानी पिलाना है। लेकिन वो चीज़ हम सोचते ही रहते हैं, हो ही नहीं पाता है। ऐसा ही मेरे साथ भी है। मैं भी बहुत टाइम से सोच रही थी कि मुझे ना मतलब लंगर टाइप का या भंडारा टाइप का कुछ करना है, लेकिन कुछ हो ही नहीं पा रहा था। बस एक दिन बैठे-बैठे मूड बना कि चलो यार, भूखों को ना हम खाना खिलाएँगे। जैसे कि हम कढ़ी चावल खिला लेंगे। पर फिर ये हुआ, कितने लोगों को खिलाएँगे? मेरे ना मुँह से ऐसे निकल गया 100 लोगों को खिला देते हैं। पर 100 लोगों के लिए घर में खाना बनाना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो अब कढ़ी चावल भी 100 लोगों के लिए बनाना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना होता है। घर में इतने बड़े बर्तन नहीं होते हैं। अगर आपके पास बड़े बर्तन हैं तो आप बना सकते हैं, लेकिन बड़े बर्तन नहीं है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर जैसे-तैसे हमने सोचा और उस चीज़ को हमने कर डाला और उस चीज़ की खुशी बहुत ज़्यादा हुई कि चलो फाइनली हो गया। हमने ना कढ़ी के लिए 4 लीटर छाछ ली थी। छाछ ना हम मार्केट से ही लेकर आ गए थे एक दिन पहले ही, ताकि छाछ जो है अच्छी खट्टी हो जाए। वैसे तो हम छाछ ना खट्टी वाली ही लेकर आए थे। अब एक पतीले में बनाती ना तो हो ही नहीं पाता, तो 2 पतीले मैंने ले लिए हैं। एक पतीले में मैंने यहाँ पर 2 लीटर छाछ ले ली है। अब इसमें बेसन डाला है, करीबन 200 ग्राम बेसन एक पतीले में डाल दिया है और दूसरे ग्राम में भी 200 ग्राम बेसन यहाँ पर चला गया है। 200 से 250 ग्राम तक इसमें आप बेसन डाल सकते हैं। टोटल मतलब अगर मैं बताऊँ, मैंने 4 लीटर छाछ ली थी तो यहाँ पर मैंने आधा किलो बेसन का इस्तेमाल किया है कढ़ी बनाने के लिए 100 लोगों के हिसाब से। मतलब ये परफेक्ट क्वांटिटी बनी थी। हमने 100 लोगों को बाँट भी दिया था, थोड़ा-सा पड़ोसियों को भी दिया था और हमने भी खाना खाया था। तो यहाँ पर मैंने छाछ के साथ बेसन ले लिया है, साथ में हल्दी ले ली है। 2 चम्मच एक पतीले में, 2 चम्मच दूसरे पतीले में। तो अगर टोटल बताऊँ तो 4 चम्मच हल्दी मैंने ले ली है। हल्दी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं कि आपके पास जो हल्दी है वो कितनी उतरती है। अब अच्छी तरीके से घोलना है, लम्स नहीं रहने चाहिए, और छाछ खट्टी होगी तो अच्छी खट्टी कढ़ी बनेगी तो खाने में अच्छी लगती है। अब मैं सुबह ही ऊपर से ढेर सारा कढ़ी पत्ता तोड़ के लेकर आई थी ना, अब वही मैं यहाँ पर सबसे पहले तो साफ़ कर लूँगी, क्योंकि तड़का लगाना है तो तड़के में कढ़ी पत्ता जाएगा ही जाएगा। अब कढ़ी पत्ता ज़्यादा है तो मैंने क्या किया ना, इसे पहले तो धुला है और धुलने के बाद ना इस तरीके से छलनी में निकाल लिया है ताकि पानी ड्रॉप आउट हो जाए, और फिर जब इसे हम तड़के में डालेंगे ना ज़्यादा नहीं चटकेगा। साथ में हमें चाहिए थोड़ा सा अदरक, तो अदरक ग्रेट कौन करे, ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो मैंने ग्राइंडिंग जार में ही अदरक ले लिया है, साथ में थोड़ा सा पानी ले लिया है और इसका हम पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए, ये हमारा अदरक का पेस्ट भी तैयार हो गया है। अब बस बना लेना है कढ़ी को। तो सबसे पहले तो क्योंकि हम भंडारा करने वाले तो बस अग्निदेव साथ दें और सही से सारा काम हो जाए, तो बस अग्निदेव को प्रणाम किया है। और अब मैंने गैस जला ली है, इसमें रखा है पतीला। पतीले में मैंने ना तेल ले लिया है, थोड़ा सा ज़्यादा हम तेल लेंगे क्योंकि कढ़ी की क्वांटिटी भी ज़्यादा है। यहाँ पर जो हम पतीला लेंगे ना, कोशिश कीजिए हैवी बॉटम हो ताकि आपकी कढ़ी जले ना। अब इसमें मैंने 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच राई ले ली है, आधी छोटी चम्मच हींग ले लिया है, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट ले लिया है, साबुत लाल मिर्च आपके पास हो तो आप वो ले लीजिएगा, तड़के में दिखने में अच्छी लगती है, हल्का सा तीखापन भी ऐड हो जाता है, और कढ़ी पत्ता इसमें खूब सारा डाल दीजिएगा। अब बस इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे और फिर इसमें हम डाल देंगे वो घोल कढ़ी का जो कि हमने बना कर रखा था। नीचे ना थोड़ा सा सेटल डाउन हो गया था तो मैंने थोड़ा सा पानी और डाल के इसमें ऐड कर दिया था। अब इसे हमें अच्छी तरीके से पका लेना है। स्टार्टिंग में तो गैस की फ्लेम हाई ही रखिएगा। और यहाँ पर मैंने एक और बड़ी कढ़ाई है मेरे पास, ये करीबन 6 से 7 लीटर की है। इसमें भी मैंने यहाँ पर कढ़ी बनने के लिए रख दी है। तो एक साथ तड़का नहीं लगाया था, 2 बारी में यहाँ पर हमने तड़का लगा लिया है कढ़ी में। अभी ना इसमें थोड़ा और पानी जाएगा तो मुझे लगता है कि मुझे तीसरा पतीला भी रखना ही पड़ेगा। चलिए, जब तक वो पक रहा है तब तक हम पकौड़ी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक परात ले ली है, इसमें हमें चाहिए होगा बेसन। करीबन 1.25 किलो यहाँ पर मैंने बेसन ले लिया है।
क्योंकि पकौड़ी ज़्यादा बननी है ना, ज़्यादा कड़ी है, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर लिया है। और इसमें ना मैंने थोड़े से बेसिक मसाले डाल दिए थे जो कि मैं शूट करना भूल गई, जैसे नमक डाल दिया था, अजवाइन डाल दी थी, बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। और आप जो भी डालते हैं वो डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं आज बिना प्याज लहसुन का खाना बना रही हूँ क्योंकि भोग भी लगेगा इसी का, और इसी का हम सबको भंडारे में बांटेंगे, तो इस कारण से मैंने इसमें प्याज और लहसुन कुछ भी यूज़ नहीं किया है। और जैसा कि मैं बोल रही थी, लगता है तीसरा पतीला भी रखना पड़ेगा, तो काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी हो रही थी, तो मैंने तीसरा पतीला भी रख दिया है कढ़ी का बनने के लिए। मतलब उन्हीं पतीलों में से तीसरे पतीले में ट्रांसफ़र कर दिया, थोड़ा और पानी ऐड ऑन किया था। और अब क्योंकि एक खौल आ गई थी कढ़ी में, तो इसमें हम नमक डाल देंगे, थोड़ा ज़्यादा जाएगा नमक, ध्यान रखिएगा। और मुझे तो लगता है भाई, जब आप लोगों को 100 लोगों को खिलाना है तो आप थोड़ा सा टेस्ट कर सकते हैं, ताकि वो जब चीज़ खाएं तो उन्हें अच्छा लगे। तो आप चाहें तो नमक वगैरह खटास एक बार ही टेस्ट कर सकते हैं। भगवान श्रद्धा देखते हैं, और वैसे भी हम झूठा एज इन नहीं करेंगे, लेकिन आपकी जैसी इच्छा हो वैसा आप कर सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर हम ज़्यादा क्वांटिटी में पकोड़े बना रहे हैं ना, उसे फेंटना पड़ता है। हाथ दुखने लग रहे थे मेरे, तो मैंने फेंटा था थोड़ी देर। तो मैंने यहाँ पर बीटर निकाल लिया है, और हम बीटर से इसे फेंट लेंगे ताकि अच्छे फूले फूले हमारे पकोड़े बने, अंदर तक कढ़ी चली जाए पकोड़े में। तो यहाँ रियांश मेरी हेल्प कर रहा है। वो बोला था नहीं ये मैं करूँगा मैं करूँगा, मैंने बोला चलो ठीक है, सब लोगों का कुछ ना कुछ योगदान होना चाहिए, नहीं। और जब छोटे बच्चे खुद से कहते हैं तो और अच्छा लगता है कि नहीं, बच्चों को इंटरेस्ट आ रहा है ये सारे काम करने में। और एंड में ना उसने मेरा काम बढ़ा दिया था, मुझे लगा रे यार उसने पता है क्या किया, बीटर ऊपर कर दिया, पूरा इधर उधर छिटक गया सारा बैटर। फिर मैंने उससे बोला भाई ठीक है, आपकी हेल्प हो गई, अब थैंक यू सो मच, आप जा सकते हैं। अब यहाँ पर ना मैं कढ़ाई रख रही हूँ पकौड़े सेकने के लिए। जो नॉर्मल हम घर में कढ़ाई यूज़ करते हैं, मैंने वही यूज़ कर ली है, क्योंकि पकौड़े तो जल्दी जल्दी सिक जाते हैं, उसमें एज़न कुछ नहीं है। और मैंने यहाँ पर तेल ले लिया है पकौड़ी सेकने के लिए। खैर गर्मी के दिन है तो पसीना भी बहुत आ रहा था, और लग रहा था कि गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। लेकिन आपको जब कुछ अच्छा काम करने जाते हैं ना, तो एक मन में एक उत्साह भी होता है कि भाई अच्छा लगेगा आप ये काम करेंगे। तो बस उसी उत्साह से मैं ये काम कर रही थी, और सही में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये काम करने में। आप भी कभी ट्राई कीजिएगा। इस वीडियो से ना मेरा यही मोटिव है कि अगर मैंने किया है तो आप भी कर सकते हैं। मतलब अगर मैं कर सकती हूँ तो आप तो डेफिनेटली कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए, 100 लोगों को नहीं, आप अगर 15-20 लोगों को भी खिला सके। मेरा ये था कि मुझे बनाकर खिलाना है, इसलिए मैंने बनाकर खिलाया। अदरवाइज़ आप मार्केट से भी खरीद के दान पुण्य का काम तो कर ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। अब पकोड़े सेकने थे, तो पकोड़े में मैंने सोचा चलो धनिया पत्ती इसमें हम काट के डालेंगे तो स्वाद अच्छा आएगा। तो ढेर सारी धनिया पत्ती ले ली है, उसे मैंने चॉप कर लिया है, और ये सारी धनिया पत्ती चली गई हमारे पकोड़े के बैटर में। चलिए मिक्स कर देती हूँ अच्छी तरीके से। और बीच बीच में ना कढ़ी को चलाने की भी ज़रूरत पड़ती है, तो घर में जितने लोग हैं सब आके हेल्प कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में जितनी कर सकते हैं। अब बस तेल गरम हो गया है, तो इसमें हम छोटे छोटे पकौड़ियाँ तोड़ लेंगे, ज़्यादा छोटे नहीं, वो फिर ना जब आप सबको बांटेंगे तो अच्छा नहीं लगता, थोड़ा तो बड़ा साइज़ होना ही चाहिए। तो जैसे कि एक नींबू होता है ना, छोटा नींबू आप कह सकते हैं, उस हिसाब का 2 सेंटीमीटर डायमीटर आप कह सकते हैं, नहीं तो वो पकोड़े का साइज़ बिल्कुल परफेक्ट रहता है अगर आपको किसी को देना है तो। अब बस गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखते हुए इसे हम सेक लेंगे। और देखिए कोई भी जो हमारी पकौड़ियाँ नीचे बैठी नहीं है, सब तैर रही हैं, क्योंकि इसे हमने अच्छी देर फेंटा था। अगर आप ज़्यादा देर नहीं फेंट सकते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं, तो भी पकौड़ियाँ बहुत अच्छी तरीके से फूल जाती हैं, कम फेंटने पर भी। पर यहाँ तो हमने बीटर का इस्तेमाल किया था, तो सब काम इजीली हो रहा था। यहाँ पर पकौड़ियाँ भी सिक रही हैं, और यहाँ पर कढ़ी भी हो रही है। अब बारी है चावल की। तो अब चावल कितना लेना है, ये हम ना एक दिन से कैलकुलेशन कर रहे थे कि कितना चावल चाहिए होगा। तो हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से हमें 4 किलो चावल बनाना था, तो हमने यहाँ पर 4 किलो चावल ले लिया है। अब चावल तो ले लिया है, लेकिन इतना सारा धुलना और फिर उसे बनाना, बहुत बड़ा बर्तन चाहिए इतना सारा चावल आपको बनाने के लिए। तो हमने क्या किया, बड़ा सा ये जो आपको दिख रहा है ना कंटेनर, इसी में हमने चावल को धुल लिया। इसमें हम चावल स्टोर करके रखते हैं, तो बस इसी में हमने चावल धुल लिया। और फिर इतने सारे तो हमारे पास पतीले हैं, उसमें हमने बारी बारी करके चावल बना लिए।
यहाँ पर देखिए पकोड़े का पहला घान भी बन गया है और इसी तरीके से अब दूसरा घान भी हमारा पकोड़े का चला गया है कढ़ाई में सिकने के लिए। थोड़ा सा हाइट से आप पकोड़े का बैटर डालेंगे ना तो आपके जो पकोड़े हैं वो थोड़े गोल बनकर आते हैं। पकौड़े तो सिक रहे थे, मैंने साइड में ना एक पतीले में पानी गर्म होने के लिए रख दिया है और उसमें नमक भी थोड़ा डाल दिया है क्योंकि अब इसमें हमें चावल पकाना है। खैर एक पतीला नहीं, मुझे लगता है 4 पतीले तो लग ही जाएंगे चावल बनाने के लिए। तो बस पकोड़े भी हमारे ऑलमोस्ट सारे सिक गए हैं, गैस हमारी खाली हो जाएगी तो बस दोनों गैस में हम चावल बनने के लिए रख देंगे। देखिए कितने सारे पकोड़े बनाए हैं। अब बस पकौड़े सिक गए थे तो मैंने कढ़ाई रख दी है साइड में और अब 2 गैस में बन रही है कढ़ी और 2 में हम बना लेंगे चावल। तो आप अपने हिसाब से बना लीजिए। मैं यहाँ पर पसा कर बना रही हूँ क्योंकि कुकर नहीं होता इतना बड़ा, तो ये तरीका बेस्ट रहता है जब ज़्यादा क्वांटिटी में आपको चावल बनाना है। तो बस मैंने यहाँ पर पसा के चावल बनने के लिए रख दिए हैं। ज़्यादा नहीं चलाएंगे नहीं तो ना चावल टूट जाता है, चावल का दाना। यहाँ पर हम अभी ना थोड़ा सा तेल डालेंगे, जो घी है वो हम बाद में डालेंगे। अब जो हमारी कढ़ी है ना वो अच्छी तरीके से पक गई थी, मुझे ऐसा लग रहा है। फिर ये लग रहा था कि ये ना 2 जगह अलग अलग है, क्यों ना एक में कर दिया जाए। तो वही जो कंटेनर था ना जिसमें हम चावल स्टोर करके रखते हैं, उसी में ना मैंने एक साथ सारी ही कढ़ी डाल दी है। दोनों पतीले, मतलब एक पतीला और एक बड़ी कढ़ाई भर के थी ना कढ़ी, ये हमने दोनों ही इसमें डाल दिए हैं। और अभी भी काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी लग रही है क्योंकि अभी इसमें पकौड़ी जाएंगी, पकौड़ी पानी पिएंगी इसका, तो ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो खैर अभी तो मैं इसमें पकौड़ी डाल रही हूँ, फिर इसमें थोड़ा सा इसमें हम गर्म पानी और डालेंगे, फिर इससे अच्छी तरीके से खौला लेंगे। तो इसमें सारी ही मैंने पकौड़ियाँ डाल दी है, इसे हम मिक्स करेंगे। अभी काफ़ी ज़्यादा कड़ी हो गई है। ये जो कंटेनर है मेरा, ये 15 किलो का कंटेनर है, तो आप सोच सकते हैं कि हमने कितनी कड़ी बनाई है। काफ़ी ज़्यादा हैवी हो गया था। मैंने आशीष से बोला ये कंटेनर को गैस में रख दो भाई, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। तो बस आशीष ने गैस में रख दिया है। अब गैस की फ्लेम हमने ऑन कर दी है और कड़ी को हमने पकने के लिए छोड़ दिया है गर्म पानी डालने के बाद में। यहाँ पर हमारा चावल का जो है पहला बैच भी बन गया है, तो इसे भी मैंने इस तरीके से छलनी में निकाला है। हल्का सा ठंडा होगा फिर दूसरे पतीले में इसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे। ये लीजिए, फाइनली पहला बैच चावल का बन गया है। इसी तरीके से बैच पे बैच चावल बने जा रहे थे। मुझे लग रहा था 4 बैच बनेंगे, लेकिन नहीं, करीबन 5 बैच यहाँ पर हमने चावल के बनाए थे, तब जाके 4 किलो चावल बन पाए थे। और फाइनली ताकि चावल से खुशबू अच्छी आए, मैंने ना थोड़ा सा शुद्ध देसी घी ले लिया है, वो मैं चावल में डाल रही हूँ। मैंने बीच बीच में भी डाल दिया था और थोड़ा सा ऊपर भी डाल रही हूँ ताकि खुशबू बहुत अच्छी आए चावल की, और फिर खाने में बहुत अच्छे लगते हैं चावल। चलिए, कड़ी भी हो गई ऑलमोस्ट, चावल हो गए हैं। अब साथ में ना मैंने सोचा चलो मिर्च को थोड़ा सा हम फ्राई करके रख देंगे, क्योंकि ना सब तरीके के लोग होते हैं ना, किसी को कम तीखा पसंद होता है, किसी को ज़्यादा तीखा पसंद होता है। तो जिनको ज़्यादा तीखा पसंद है उन्हें खाना अच्छा ना लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। इसलिए तीखा पर ऐड करने के लिए हमने ना यहाँ पर मिर्च फ्राई रखने का सोचा। तो बस मिर्च को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे तेल में ही। मिर्च मैंने डाल दिया, कुछ नहीं डंठल वंठल कुछ नहीं हटाया, ना उसमें कट लगाए। बहुत सारी मिर्च थी ना, हाथ की बैंड बच जाती। तो बस ऐसे ही इसे हम फ्राई करेंगे, थोड़ा सा नमक डाल के, थोड़ा सा लेकिन दूर रह के करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा चटकता है तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है। और जब आपको लगे कि मिर्च हो जाए तो उसमें खटास के लिए थोड़ी सी आमचूर पाउडर आप डाल सकते हैं, या फिर नींबू का रस भी डाल सकते हैं, आपकी चॉइस है। फिर ये जो मिर्च है खाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। चलिए जी, ये मिर्च जो है वो हमारी हो गई है ऑलमोस्ट, खाना रेडी हो गया है। अब यहाँ पर ना हम एक दिन पहले ही ये बाउल ले आए थे, डिस्पोजेबल बाउल से, इसी में हम खाना पैक करके सबको देने वाले हैं। तो बस अब डाइनिंग टेबल में हम हमारा सारा सेटअप करने वाले हैं। चावल, कढ़ी, मिर्च, सर्विंग के लिए जो भी चाहिए वो सब यहीं पर लेकर आ रहे हैं। और देखिए रियांश यहाँ पर हेल्प कर रहा है बाउल को सेटअप करने के लिए, लाइन से लगा रहा है। क्या डाइनिंग टेबल इतनी बड़ी नहीं है कि 100 बाउल्स एक साथ आ जाएं, तो थोड़े बाउल्स फर्स्ट सेक्शन में फिल करेंगे, थोड़े सेकेंड सेक्शन में। चलिए जी भाई, भंडारा कर रहे हैं
तो कान्हा जी को भोग लगाना तो बनता है ना, तो बस मैंने यहाँ पर कान्हा जी की प्लेट में थोड़े से चावल ले लिए हैं और कढ़ी पकोड़ा ले लिए हैं। मस्त बने हैं, देखिए पूरा कंटेनर भर गया है। अभी भी मुझे गाढ़ी लग रही है लेकिन कोई नहीं। और साथ में मिर्च भी ले ली है और तुलसी का पत्ता मैंने यहीं मंदिर में ही रख दिया था खाने के साथ में। और लीजिए हमने भोग लगा दिया है। भगवान जी सबका पेट भरे, किसी को भूखा ना सोना पड़े इस दुनिया में। चलिए अब बारी है सारे बॉक्सेस को फिल करने की, क्योंकि ऑलमोस्ट लंच टाइम हो गया है। सब लोग खाना खा लेंगे तो हम किसे ही बांटेंगे, तो इसलिए जल्दी जल्दी थोड़ा करना पड़ता है ताकि आप 2 बजे तक खाना बांट दें ताकि भूखे लोग आराम से खा सकें। तो बस सारे ही बॉक्सेस में सबसे पहले हमने चावल भरा। यहाँ पर देखिए रियांश भी उससे जितना हो पा रहा है अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। उसे एक्साइटमेंट भी थी कि भाई मुझे भी करना है, मुझे भी करना है। तो यहाँ पर मेरा भाई भी आया हुआ है, तो हम सब मिलकर यहाँ पर बॉक्सेस को पैक कर रहे हैं। जब घर में एक मेंबर भी एक्स्ट्रा होता है ना, तो हंसी मजाक जो होती है वो दुगनी हो जाती है और टांग खिंचाई तो चौगनी हो जाती है। तो बस काम करते करते टांग खिंचाई भी चलती रहती है और गपशप तो चलती ही रहती है, और बातें करते करते सारा काम बहुत ही जल्दी हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। फाइनली डब्बे जो है फाइनल पैकिंग के स्टेप में आ गए हैं। फाइनली पैक करते करते हम रखते जा रहे हैं। बस हमें ये लग रहा है कि 100 डब्बे हो जाने चाहिए। 100 का एम किया था तो हो ही जाने चाहिए, और लिटरली हो भी गए थे। तो ये हमें बहुत ही अच्छी लगी ये बात कि जितना आपने सोचा था उतना आपने कर लिया। और हमने ना बॉक्सेस को इस तरीके से कार्डबोर्ड बॉक्सेस में पैक कर लिया था, और 2 बॉक्सेस हो गए थे। और फिर चलिए हम चले। हम कहाँ गए थे? हम गए थे एम्स हॉस्पिटल। वहाँ पर ना नीचे सबवे बना हुआ है, वहाँ पर काफ़ी गरीब लोग रहते हैं, तो आप आराम से उन्हें खाना खिला सकते हैं। बेचारे इतनी धूप में इतनी गर्मी में ऐसे ही रहते हैं। अगर आपको खाने के अलावा कुछ भी दान करना है ना, तो ज़रूर इसे कर सकते हैं। वो लोगों को बहुत ज़रूरत है। हम तो बहुत आराम से रहते हैं अपने घरों में, लेकिन कभी कभार अगर थोड़ा सा भी आपसे हो सके तो ज़रूर करना चाहिए। तो बस एक छोटी सी कोशिश थी लोगों के चेहरे पे स्माइल लाने की। उम्मीद है इस वीडियो से आप थोड़ा सा इंस्पायर हुए होंगे और आगे से आप भी कुछ करने की सोचेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। एन्जॉय।